पीडी पीडी के अंदर जो है वो लास्ट वाली दो तो पढ़ ली थी, कोकिंग ऑफ टेल और टेस्ट नहीं पढ़ने थे। ठीक है, कोकिंग ऑफ टेल ऊँटनी के अंदर की जाती है। यदि ऊँटनी गर्भित है, प्रेग्नेंट है, तो ऊँट पास में तब ऊँट ऊपर उठा दी, इसका मतलब वो क्या है? टेस्ट के अंदर दो टेस्ट पढ़े थे, एक तो एज टेस्ट, एक पढ़ा था क्यू वॉल्यूम। एज टेस्ट के अंदर ब्लड की जांच की जाती है, यदि उसके अंदर ईसीजी हार्मोन मिलता है, इसका मतलब घोड़ी क्या है? प्रेग्नेंट है। पेशाब की जांच की जाती है क्यू वॉल्यूम टेस्ट के अंदर, यदि पेशाब के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है तो इसका मतलब घोड़ी क्या है? ठीक है, वो प्रेगनेंसी का पता करने के लिए टेस्ट करवाना है। स्टार्ट करेंगे आगे। आज अपन पढ़ेंगे जो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पीडी के दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो, पहला एब्डोमेन और दूसरा है रेक्टल। ठीक है, ट्रेन डालो एब्डोमिनल पीडी, एब्डोमिनल पीडी, पीडी। ठीक है, एब्डोमिनल पीडी। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? पेट। पेट को छूकर, है ना, महसूस करके पता किया जाता है कि बकरी या भेड़ जो प्रेग्नेंट है या पहली चीजें किसमें की जाती है? भेड़ और बकरी के अंदर। ठीक है, भेड़ बकरी के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। भेड़ बकरी के अंदर उनके पेट को छूकर ये पता किया जाता है कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। तो एब्डोमिनल जो विधि है इसमें की जाती है सबसे पहले भेड़ में बकरी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एब्डोमेन को छूकर, किसको? एब्डोमेन यानी कि पेट। प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। ठीक है, पेट को छूड़ा है, पेट को छूकर महसूस करते हैं कि भेड़ या बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। ये तो एक तरीका है भेड़ या बकरी के अंदर, कुछ और तरीके होते हैं, है ना। ये नहीं कि बकरी 20 दिन की या माना 1 महीने की प्रेग्नेंट है और आप इससे छूकर पता लगाओ, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और भी और तरीके होते हैं भेड़ बकरी के अंदर प्रेगनेंसी का पता लगाने के। तो अपन अब जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आप बोलिए डालेंगे भेड़ और बकरी में पीडी करने के तरीके। ठीक है, अलग अलग और भी तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका कौन सा पढ़ेंगे? एब्डोमेन पीडी। ठीक है, भेड़ बकरी में पीडी के तरीके। ध्यान से सुनना, लिखना बाद में। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए भेड़ और बकरी का गर्भकाल कितना होता है? औसत कितना होता है? लगभग 5 महीना, है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि भेड़ बकरी का जो मध्य चक्र है वो कितना होता है? लगभग औसत 20 दिन। ठीक है, 16-17 दिन के आसपास भेड़ का होता है, 19-20 दिन के आसपास इसका होता है बकरी का, मतलब औसत मान लो 20 दिन। ठीक है, लगभग 20 दिन, 18 से 20। पहली चीज तो क्या है? गर्भकाल। दोनों का औसत कितना होता है? लगभग 5 महीने औसत है। एक यूनिट में आपको लिखा रखा है ये औसत है। और बात करें मध्य चक्र की, ये कितने दिन का होता है? लगभग औसत। ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। गर्भकाल वह पीरियड है जिसके दौरान पशु जो कुछ गर्भित रहता है, और मध्य चक्र वह चक्र या वह साइकिल वह पीरियड है जिसके वह चक्र है कि माना जैसे आज आपने भेड़ या बकरी को क्रॉस करवाया, वो ठहरी नहीं तो वापस कितने दिन बाद रिटर्न आएगी? लगभग 20 दिन के बाद। बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं मध्य चक्र। क्या बोलते हैं? मध्य चक्र या स्ट्रेस साइकिल या हीट पीरियड। ठीक है, या हीट साइकिल बोलेंगे, पीरियड तो मध्य का। ठीक है, तो मध्य चक्र का मतलब होता है कि आज आपने क्रॉस या करवाई बकरी के अंदर, वो ठहरती नहीं तो 20 दिन बाद वापस हीट में आएगी। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज
आपने बकरी को क्रॉस या करवाने के बाद आप सबसे पहले ये देखोगे 20 दिन के बाद कि वापस हीट बंद नहीं आई है, ठीक है, हीट में आ गई प्रेगनेंट नहीं है, यही हो गया सोल्जर। ए या क्रॉस कराने के बाद यदि मैं बकरी लिख रहा हूँ, बकरी फोकस करके लिख रहा हूँ, ठीक है, बकरी 20 दिन के बाद वापस हीट में आ जाती है, तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? नहीं थी, इसलिए हीट में आई है, तो वह प्रेग्नेंट अब हीट के क्या क्या लक्षण है वो यही लिख लेना, 4-5 इंपोर्टेंट जो है बकरी और भेड़ के अंदर हीट के लक्षण पता होगा कि क्या क्या लिखवा रखा है। पूंछ हिलाना सबसे बढ़िया भी है, पूंछ और बलवा पर लालिमायुक्त सूजन, लालिमायुक्त पारदर्शी सफेद चमकीला डिस्चार्ज, ठीक है, पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज, ठीक है, और बार बार बेचैनी, शरीर में बेचैनी रहती है ना, बेचैनी, ठीक है। तो ये वही भेड़ में बकरी के अंदर हीट के लक्षण है, ये सिम्टम आपको जब दिखाई दे तो ये कंफर्म कर लेना है कि बकरी और भेड़ जो है हीट में आ गई, तो इसका मतलब प्रेग्नेंट ठहरी, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब इसके बाद 20 दिन की अगर आगे की बात करें पर लगभग 25 से 30 दिन की 25 से 30 दिन की माना आपने क्रॉस करवाई थी बकरी को या फिर ए की थी उसके अंदर और वो ठहर गई, ठीक है, और आज लगभग 25 दिन हो गए, 25 से प्लस दिन हो गए मान लो, तो इसके पता करने के 2 तरीके हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। पहला तरीका, यदि वो प्रेग्नेंट होगी, पूंछ के दोनों तरफ के जो हिस्से होते हैं ना, जैसे हमारा पूंछ है, इसके दोनों तरफ यहाँ खड्डे पड़ जाते हैं, देखा आपने किसी ने? देखा है ना, हाँ, यहाँ क्या होता है, खड्डे पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। बाकी नॉर्मली वो एकदम टाइट रहती है, इसके खड्डे वड्डे देखने को नहीं मिलते, लेकिन यदि वो प्रेग्नेंट हो गई होगी तो यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, एक तो ये। दूसरा क्या होता है, लगभग 15 से 25 दिन के बीच में वो बकरी जो है यदि पीले रंग का डिस्चार्ज करती है, कौन सा डिस्चार्ज, पीले रंग का, पीला रंग होना चाहिए, तो इसका मतलब प्रेग्नेंट है, ठहर गई है। समझ आ रहा कुछ? पहला तो क्या है, यदि पूंछ के दोनों तरफ के जो खड्डे पड़ जाते हैं तो इसका मतलब प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट नहीं होगी ना उस समय यहाँ की जो साइड की जगह होती है कैसी होती है, एकदम टाइट, है ना। दूसरा, 15 से 25 दिन के बीच में पीला डिस्चार्ज डालता है, जो पशु होता है ना वो क्या डालता है, पीला डिस्चार्ज। यदि पीला डिस्चार्ज आया तो इसका मतलब प्रेग्नेंट है। आपने देखा होगा गाय भैंस के अंदर भी, है ना, हाँ, आया समझ में, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके, पहला पूंछ के दोनों तरफ यदि खड्डे पड़ जाते हैं तो बकरी प्रेग्नेंट है, तो ये हो गया। दूसरा भाई, के बीच में यदि बकरी कैसा डिस्चार्ज डाले,
सारा कुछ समझ लो किस तरीके हैं पीढ़ी।